वेलकम टू प्रतिज्ञा क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो जीके के सुपर 20 या 10 एमसीक्यूज जो सीरीज चलाई गई है, इसके अंदर आज के 10 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो इस प्रकार से है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ बिना देरी के। सबसे पहला जो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? Who among the following was the longest serving prime minister of India as of April 2021? देखिए, जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी जो हैं भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे ये। इनके बाद देखा जाए तो सेकंड कार्यकाल जो सबसे ज़्यादा था वो इंदिरा गांधी जी का था। बात 2021 तक की गई है, ध्यान रखना। आने वाले समय में ऑप्शन डी भी राइट हो सकता है। वर्तमान में अगर 2021 तक की बात करूं तो सर्वाधिक रूप से जो इन्होंने सर्व किया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो है जवाहरलाल नेहरू। 1950 से स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश? याद रखें, बोगीबिल। किस प्रकार का नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है? विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अ लार्ज अर्बन एरिया? देखिए, नगर निगम जो है वो लार्ज अर्बन एरिया को कंट्रोल करता है। अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो इसके अंदर आपके 25,000 तक की पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी। नगर परिषद 25,000 से 1,00,000 तक की पॉपुलेशन पे होगा। और नगर निगम जो है ये 1,00,000 से भी अधिक, यदि 1,00,000 से भी अधिक पॉपुलेशन जो होती है तो उसके लिए नगर निगम स्थापित किया जाता है। अब आपके सवाल में बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र के रूप में किसे किया जाएगा? नगर निगम द्वारा। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट? भारत ने हाल ही में चीन के साथ में, याद रखें, तिब्बत व्यापार को लेकर हाल ही में भारत ने चीन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसे ही पंचशील समझौता कहा जाता है जी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इंडिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर इसकी बात की जाए, याद रखें, मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले गांधी जी ने इस समझौते को साइन किया था, और ये किसके लिए था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? चेनाब। याद रखेंगे, यह जो ब्रिज बन रहा है आपके, जब ये बन जाएगा तो ऐसा माना जाता है आपके आईफिल टावर से भी 35 मीटर से अधिक ऊंचाई का होगा। आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा इसकी हाइट होगी। और ये कहाँ बन रहा है? तो भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब अपना जल सतलज में गिराती है और सतलज अंतिम रूप से अपना जल सिंधु में गिराती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, भारत का जो योजना आयोग है ये 5 ईयर प्लानिंग डिसाइड करता था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ये प्लानिंग कमीशन जो है आपके 1950 में बनाया गया था। योजना आयोग, इसके अध्यक्ष पीएम होते थे। तो सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल जी नेहरू थे आपके। मोदी जी ने इसे 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखें, अब से ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और अध्यक्ष आज भी इसका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। याद रखेंगे, जो आपके 5 ईयर प्लानिंग्स जो थी, 5 वर्षीय योजनाएं जो थी, वह योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी। अब नीति आयोग जो है ये 5 वर्षीय योजनाएं नहीं बनाता, 5 ईयर प्लानिंग्स को बंद कर दिया गया है। अब ये फ्यूचर के लिए बड़े लंबी समय की प्लानिंग के साथ चलता है ये नीति आयोग। अगला सवाल है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज द ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मेघालय। देखिए, मेघालय के अंदर आपकी एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है खासी, खासी जनजाति। ये खासी जनजाति जो है, इसके पुरुष और महिलाएं, युवा पुरुष और महिलाएं इस नृत्य को करते हैं ये, और इनका ट्रेडिशनल डांस है ये। अगला सवाल, दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। What is the name of India's fastest solar electric boat to be launched in December 2023? बाराकुड़ा। बाराकुड़ा भारत में सौर चलित सबसे तेज नाव है ये। और बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की ओर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January. In which year was the day celebrated for the first time? 2003 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रखें, गांधी जी 2015 में जब गांधी जी 1915 में जब अफ्रीका से लौटते हैं तो इन्हें प्रवासी कहा गया। और इन्हीं के आगमन पर 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। बराबर यहाँ तक की बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछने के ज़्यादा चांस है। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे।